ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। आज भी जो कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ। हमारे भाइयों को धन्यवाद। आज मुझे पता चला है कि हमारे बीच में इतना इलेक्ट्रिशियंस है करके, सबको आके स्विच ऑन करता। अच्छा है। सबको जय यीशु। आज हमारे बीच में हमारे रांची के महाधर्माध्यक्ष अति मान्यवर मोस्ट रेवरेंड विंसेंट आइंद उपस्थित हैं और उनके साथ में उनके दो दोस्त पुरोहित लोग, फादर पिंटो खड़े हो सकते हैं, लोग आपको देखना चाहेंगे। फादर पिंटो, फादर बरेटो वहाँ पर है और साथ में हमारे क्लरिशियन फादरों का काउंसलर्स जो रोम में हैं, उनमें से एक हमारे भाई कार्लोस पीछे है वहाँ पर। कार्लोस साथ में उनके साथ में फादर तेलस्फोर आइंद यहाँ पर आए हैं और हमारी धरती के पुत्र निकोलस सलेशन फादर हैं, वो भी आया हुआ है। साथ में हमारी फादर लोग है बीच में। तो मैं आप सबों को स्वागत करता हूं, विशेष रूप से हमारे आर्च बिशप को। हमारे आर्च बिशप 7 तारीख को यहाँ पर आए थे। 7 तारीख को फादरों को, सिस्टरों को भाषण दिए, एड्रेस किए। उसके बाद हमारे पास्टरल सेंटर में जो नई गिरजाघर है उसका उद्घाटन किए। कल हम लोग हेवलॉक में थे। हेवलॉक में 6 नंबर में हमारे भाई बहनों ने एक सुंदर गिरजाघर बनाई थी और उसका उद्घाटन हुआ और आज बिशप हमारे बीच में है और दौरा जारी रहेगा। कल पत्रापुर जाएंगे, उसके बाद में वर्ल्ड कच्चा बाराटांग में, उसके बाद में मायाबंदर, उसके बाद में दिगलीपुर और रामनगर में और 6-7 दिन आर्च बिशप हमारे बीच में रहेंगे। और आज मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ इस माँ मरियम के पर्व का दिन में, लूर्द माता के पर्व के दिन में हमारे बीच में आकर हम सबों को ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बीते 9 दिनों से मैं देखा हूँ, मैं केवल 2 दिन यहाँ पर आया था क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था। लगभग 300-400 हमारी भाई बहनें रोज आकर 9 दिन का प्रार्थना में भाग लिए और आज मैं देखता हूँ बहुत लोग यहाँ पर हैं। इसलिए मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ, विशेषकर हमारे आर्च बिशप को जो आज मिसा प्रधान को हम सबों के नाम से चढ़ाएंगे। उनके साथ मिलकर उनके लिए, उनकी धर्म प्रांत के लिए, साथ में हमारे धर्म प्रांत के लिए, हमारे सभी पुरोहितों के लिए, धर्म भाई बहनों के लिए, आयोजक वर्ग के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। और आज ऐसा दिन है हम माँ मरियम को, हमारे पूरे धर्म प्रांत को समर्पण करें। राधानगर पल्ली, उत्तर अंडमान से लेकर कैमल बे, ग्रेट निकोबार पल्ली तक जितने हमारे भाई बहन हैं सबों को माँ मरियम के हाथों पर सौंपेंगे। माँ मरियम हमें ज़रूर रास्ता दिखाएगी, ईश्वर की ओर ले जाएगी। इसी मतलब के साथ में आइए हम लोग मिलकर इसमें सबदान में भाग लेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे। सबों को जय यीशु। अति मान्यवर बिशप सेल्वराज, आपके स्वागत के इन 2 शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद। हम सभी मेहमान फादरों के साथ में आपकी मेहमानी, आपका स्वागत, आपकी खातिरदारी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ आकर के, आप लोगों के बीच अपने को पा करके। आज भी खुशी के साथ आप लोगों के लिए और आपके साथ मिल कर के लूर्द की माता मरियम का पर्व मनाते हुए भी हमें खुशी हो रही है। आइए हम उनकी मध्यस्थता द्वारा अपने विशेष पारिवारिक और अपने कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम भक्ति पूर्वक इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आइए हम सच्चे हृदय से, ईमानदारी से स्वीकार करें कि हम पापी हैं और दयालु पिता से क्षमा मांगें ताकि इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें।
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम सागर मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा सागर मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी कृपा करो। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। धरती पर सुख शांति हो, महिमा
प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दीन दुखियों का सहारा है। आज हम निष्कलंक ईश माता के लुर्द में दर्शन का स्मरण कर रहे हैं। इनकी मध्यस्थता की सहायता से हम पापमय जीवन त्याग कर पवित्र जीवन बिता सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ। मैं यरूशलेम को आनंद का संदेश देता हूँ। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ। तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके साथ विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा का बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी। तेरी
किया है, पवित्र है उसका नाम, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान गाती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। उसकी कृपा, उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना अनंत बाहुबल दिखलाया है, और सारे घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। पवित्र है उसका नाम, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान गाती है, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर वचन, मानव वचन, राह दिखाता है वचन। ईश्वर जीवन, आदर्श जीवन देता है वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे,
इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। अति मान्यवर बिशप स्वामी सेल्वराज, उपस्थित सभी मेरे फादर भाईगण, श्रद्धाया सिस्टरगण और आप सभी छोटे बड़े लोक धर्मियों, आज का जो सुसमाचार हमने सुना, संत जोहन के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 1 से 11 तक, इसमें यीशु ख्रिस्त के द्वारा विवाह भोज में, इससे पहले कि विवाह में निमंत्रित सभी लोगों को पहला राउंड दाखरस मिले, दाखरस घट जाने लगा। तब माँ मरियम की बिचवाई द्वारा, एक तरह से कहें उसकी हठ धर्मी से, यीशु ने उस परिवार की इज्जत बचा दी। मेहमान लोगों को पता नहीं चला कि वहाँ दाखरस पहले राउंड में ही कम हो गया था, सबके लिए नहीं होने वाला था। मेहमानों को पता नहीं चला। कितनी सुंदर बात कि दाखरस जैसी चीज को माँ मरियम की मध्यस्थता से यीशु ने पूरा कर दिया और चमत्कार भाव से जो पांव धोने के लिए बड़े बड़े मटकों में पानी रखे गए थे, उसी पानी को उसने तादाद मात्रा में दाखरस में बदल दिया। अभी हम लोग मोबाइल के ज़माने में हैं, स्मार्टफोन के ज़माने में हैं, और कुछ कुछ ऐसे ऐसे चित्र हमारे बीच में आ जाते हैं मोबाइल पर। ऐसा ही एक कार्टून आया था। काना नगर के विवाह भोज से यीशु विदा ले रहे थे और उनके पीछे पीछे उनके चेले काफ़ी खुशी से झूमते हुए आ रहे थे, और नीचे लिखा हुआ था मोबाइल में कि इन चेलों ने मेरा पीछा इसलिए किया क्योंकि मैं दाखरस बना देता हूँ, पानी को दाखरस में बदल देता हूँ। ऐसी बात नहीं थी।
आज हम लोग माँ मरियम के द्वारा 1858 में लूर्द में जो दर्शन उसने दिए थे, उस घटना को याद कर रहे हैं। और उस घटना को याद करते हुए आज लूर्द की माता का पर्व मनाते हुए सुसमाचार में माँ मरियम का जो रोल होता है, माँ मरियम की जो भूमिका होती है, उसके बारे में हम लोगों को एक तरह से गौर करने का मौका लगा है। माँ मरियम ने अपना साधारण स्वभाव को दर्शाया उस विवाह भोज में। वह उस परिवार की सदस्य नहीं थी, वह भी और निमंत्रित लोगों की तरह वह उपस्थित थी, मेहमान मात्र थी। लेकिन मेहमान होते हुए भी उसमें जो स्वभाव था, संवेदनशीलता थी, दूसरों की जरूरतों को समझने की विशेष क्षमता जो थी, उसको दिखाया। और दूसरों की जरूरत को, दूसरों की आवश्यकता को यूं ही भांप लेने की जो क्षमता है, उसके कारण उसने अपने बेटे यीशु से एक तरह से दबाव डाला, जोर दिया कि यीशु उसकी बात सुने, उसकी बात को पूरी करे। और इसीलिए यीशु के आनाकानी करने पर भी वहाँ उपस्थित नौकरों को, उस परिवार के जो नौकर थे, शायद उनकी जिम्मेदारी थी उन बड़े बड़े मटकों में जहाँ 2-2, 3-3 मन पानी समाता था, पानी भरने का काम उनका था। और इसलिए वे इर्द गिर्द थे। और माँ मरियम ने उनसे कहा कि वे जो भी करने को कहें पूरा कर देना, यानी यीशु जो भी करने के लिए तुमसे कहे तुम उसे पूरा कर देना। यीशु ने आनाकानी की थी, लेकिन माँ ने एक तरह से उस पर दबाव डाल दिया। अब तो यीशु को करना ही होगा जो उसकी माँ चाहती थी। उसकी माँ चाहती थी कि उस परिवार की इज्जत बचे, उस परिवार में जिसकी शादी हो रही है, जो दुल्हा है, उसकी बेइज्जती ना हो, उसका अपमान ना हो, उस परिवार का अपमान ना हो। और इसीलिए यीशु ने अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दी। नौकरों को कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो, और भर जाने पर उसने कहा इसे अब ले जाकर के प्रबंधक को दे दो। और उन्होंने वैसा ही किया। केवल नौकर जानते थे कि ये कुछ क्षण पहले पानी था, अब अव्वल दर्जे का, बेस्ट क्वालिटी का दाखरस बन गया है। प्रबंधक को भी मालूम नहीं था, घर के मालिक को भी मालूम नहीं था। असल बात है कि मरियम अपनी संवेदनशीलता को दर्शाती है। अपनी संवेदनशीलता में उस परिवार की इज्जत का ख्याल रखती है, उस दूल्हे की इज्जत की ख्याल वह करती है। आज के प्रथम पाठ में नबी ईसायाह के ग्रंथ से 66 अध्याय 10 से 14 में हमने ईसायाह नबी के मुंह से ईश्वर का ये कहा हुआ वचन सुना, जो एक तरह से नबूवत है। पूरे पाठ को नहीं दोहराते हुए हम केवल एक हिस्सा को इसमें से हम सुने। प्रभु कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा का बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा।
तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। ये सांत्वना, ये दिलासा जिसकी नबूवत नबी ईसायास ने बरसों पहले की थी, अब यीशु के समय में पूरी होती है। यीशु के समय में आज काना नगर में ये सचमुच में पूरी हो रही है। मां मरियम दिलासा का कारण बनती है और उस दिलासा को पूरा करने में उसका बेटा भी साथ देता है, यीशु भी साथ देते हैं। और उस परिवार को जहां दुख आ सकता था, जहां अपमान सहने की नौबत बन सकती थी, उनको उससे छुटकारा मिली और उन्हें सांत्वना मिली, उनको दिलासा मिली। शायद बाद में चल करके नौकरों ने अवश्य बताया होगा कि क्या हुआ था। तो मां मरियम का ये जो विशेष रोल है, उसकी जो भूमिका है, वही आज के इस संदर्भ में, आज के पर्व के अवसर पर हम लोगों के लिए ध्यान देने लायक बात है। ये तो आम बात है कि हम लोग मां मरियम को बहुत प्यार करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं और उसके पास अपने बहुत से निवेदन हम चढ़ाते हैं। घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, व्यक्तिगत प्रार्थना हो या सामुदायिक प्रार्थना हो। आपने इस पल्ली वालों ने आज के इस पर्व की तैयारी में 9 रोजी प्रार्थना की। मां मरियम की भक्ति इस 9 रोजी प्रार्थना के द्वारा आपने दिखाई। अच्छी बात है, मां मरियम उसके लायक है। हमारी प्रशंसा, हमारा धन्यवाद उसे जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। आज का पर्व केवल उसे धन्यवाद देने के लिए नहीं है, लेकिन आज का पर्व मां मरियम के गुणों से अपने लिए भी कुछ सीखने का अवसर है। मां मरियम में ये जो सहानुभूति है, संवेदनशीलता है, दूसरे की जरूरत को बिना बताए भी समझने की एक विशेष क्षमता है, उसे भी हम लोगों को रख पाना चाहिए। और आज का पर्व मूलतः 3 बातों पर जोर देती है: प्रार्थना, नम्रता और दया। लूर्द में दर्शन दे करके संत बरनादेत और अन्य 2 बच्चों को उसने प्रार्थना करने पर ही जोर दिया था और रोजरी दिखाया था। अपने हाथ में रोजरी थी जब इन बच्चों को उसने दर्शन दिया था, और रोजरी के माध्यम से यीशु के जीवन से जुड़े रहस्यों पर मनन चिंतन करने वाली प्रार्थना पर उसने जोर दिया था। और इसीलिए हम लोग रोजरी के माध्यम से यीशु से संबंधित घटनाओं पर ही चिंतन करते हैं, उन रहस्यों पर ही हम लोग मनन चिंतन करते हैं, और उसे हम भेद माने रहस्य कहते हैं। पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद। ये भेद हम लोगों को सोचने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए है, उस रहस्य को अपनाने के लिए है कि हम यीशु से प्रार्थना के माध्यम से जुड़े रहें। उसने जब दर्शन दिया था, दुनिया में प्रार्थना का अभाव हो रहा था। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे और प्रार्थना के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां हो रही थी। आज भी वैसी स्थिति है। बहुत से हम लोग प्रार्थना तो करते हैं और बहुत से लोग प्रार्थना में रुचि नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो हम रुचि दिखाते हैं, हमारी प्रार्थना में भी एक विशेष गुण का होना आवश्यक है। इस प्रार्थना में केवल हम मांगते ही रहेंगे, हमको ये दो, हमको वो दो,
माँ मरियम के मध्यस्थता से, उनके माध्यम से ईश्वर हमको ये दे वो दे, केवल मांगना ही प्रार्थना नहीं है, लेकिन मनन चिंतन करना वह भी प्रार्थना है। ईश्वर को धन्यवाद देना भी प्रार्थना है, और दूसरों के साथ अपने संबंध को सुधारना, अच्छा बनाना, ये भी प्रार्थना है। मरियम का ही उदाहरण लें, वह इतनी प्रार्थनामय थी, वह इतनी प्रार्थना करती थी कि उसे दूसरे की जरूरत मालूम हो जाती थी। जब गब्रिएल दूत ने उसको दर्शन दिया था और ईश्वर का संदेश मरियम तक पहुंचाया था, तब मरियम को पता चला कि उसकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ बुढ़ापे में 6 महीने से गर्भवती है। उतना ही बताया गया, लेकिन वह अपनी संवेदनशीलता में समझ गई कि इस बुढ़ापे में गर्भवती होना मतलब कितनी तकलीफ देह हो सकती है। और इसीलिए संत लूकास हम लोगों को बताता है कि ईश्वर का दूत उसके यहाँ से विदा ले लेता है तो मरियम शीघ्रता से बिना समय गंवाए अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास चली जाती है। लंबा रास्ता तय करती है, लंबी यात्रा करती है। उसकी संवेदनशीलता कार्य रूप होती है। वह अपनी कुटुंबिनी की कठिनाई को भांप जाती है, अनुमान लगा लेती है और उसकी सहायता के लिए 3 महीने उसके साथ रह जाती है। तो हम लोगों को केवल मांगना ही प्रार्थना नहीं समझना चाहिए, लेकिन अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपनी चेतना में दूसरों के प्रति जागरूक होना, ये भी हमारी प्रार्थना का हिस्सा होना चाहिए। अपने परिवार में हो, अपने इर्द गिर्द के परिवार में हो, किसी भी पड़ोसी के साथ हो, हमारा संवेदनशील होना हमारी प्रार्थना का एक फल भी हो सकता है, हमारी प्रार्थना करने का चिन्ह भी हो सकता है कि हम प्रार्थनामय हैं, हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। हमारी संवेदनशीलता में प्रकट होगी। दूसरा है आज के पर्व का विषय, नम्रता। मरियम नम्रता में भी अव्वल दर्जे की थी, वह बहुत नम्र थी। स्वर्गदूत के पास ही उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। नम्रता पूर्वक उसने जवाब दिया, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। और ऐसी ही नम्रता और भी हम लोग कई अन्य अवसरों में मरियम में पाते हैं। ये जो विवाह भोज में उसने यीशु से कहा कि इनके यहाँ दाखरस घट रहा है, कुछ कर दो, ये अपना बड़पन दिखाने के लिए नहीं कि मैं यीशु जैसे एक महान व्यक्ति, एक चमत्कार करने सकने वाले की माँ हूँ, इसलिए आज तो बहुत अच्छा पब्लिक यहाँ जमा है, सबको मैं दिखा दूंगी कि मैं कैसे व्यक्ति की माँ हूँ। वो वाला घमंड वाला विचार नहीं था। हालांकि उस परिवार की वो कुछ भी नहीं थी, कोई भी नहीं थी, मात्र एक मेहमान थी, लेकिन उस नम्रता में उसने अपनी दृढ़ता को दर्शाया। उसने दृढ़ता पूर्वक अपने बेटे से कहा कि इनकी परिस्थिति जो होने वाली है उससे इनको बचा। हम लोग जब नम्र होंगे तभी हम लोग संवेदनशील होंगे। संत पापा 2021 से सिनड की पुकार करते हुए हम लोगों को कई बातों में से एक बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि हमें सुनना चाहिए। लिसनिंग, इस क्वालिटी पर वे बहुत जोर दे रहे हैं। और जब से सिनड की यात्रा शुरू हुई तब से हर एक सिनड से संबंधित
कार्यक्रम में प्रार्थना और सुनने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है माने जो मीटिंग होगी, जो सभा होगी, उसमें कुछ क्षण चुपचाप रहना है। और साधारणतः इस सिनड की यात्रा में हम लोगों को बड़े दल में होते हुए भी छोटे छोटे दल में बांटना और छोटे छोटे दल में प्रार्थना करना, छोटे छोटे दल में चुपचाप रह करके सुनना इत्यादि हर कार्यक्रम में रहा। यहाँ तक कि FABC फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस के स्तर में ये प्रणाली अपनाई गई थी। और अंत में रोम में भी, जब फिर से रोम में हर दुनिया के अलग अलग कोने से लोग सीनट को लेकर के अंतिम बार बैठकी करने के लिए गए थे, महीने रहे, 1 महीने तक। वहाँ की रोज की प्रणाली भी वही थी, प्रार्थना करना और चुपचाप थोड़ा सुनना। किसको किसको सुनना? एक तो एक दूसरे को सुनना जो वहाँ गोलाकार बैठे रहते हैं, और दूसरा उनके माध्यम से भी अथवा ईश्वर के वचन के माध्यम से भी पवित्र आत्मा को सुनना। ये सुनना केवल कानों का सुनना नहीं, कानों में तो सुनाई देता है, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से पार हो जाता है, लेकिन ये दिल से सुनना, दिल लगा करके, मन लगा करके, पूरी आत्मा के साथ सुनना, वो अंतरात्मा की आवाज को सुनना। और इस सुनने में हम अवश्य नम्र होते हैं, अपने को छोटा बनाते हैं, दूसरे को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। हम अपना घमंड नहीं दिखाते हैं, अपनी बुद्धि नहीं दर्शाते हैं, अपना ज्ञान को नहीं वहाँ दिखाते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ यहाँ बैठे लोगों से। ऐसे ही भावना से हम वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन हम नम्रतापूर्वक हर एक को बहुत आदर के साथ सुनते हैं। जो कोई कुछ कहता है उसमें मुझे पवित्र आत्मा उनके माध्यम से क्या कह रहा है, इसे हम सुनते हैं। मरियम से हम इस नम्रता का गुण को भी सीखते हैं। तो प्रार्थना और नम्रता। और तीसरा बिंदु है जिस पर आज का पर्व जोर दे रहा है, वह है दया। मरियम ने काना नगर के इस परिवार में, विवाह भोज वाले परिवार में दया दिखाई। अपना बड़पन नहीं दिखाया कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, लोग अब इसके बाद वाह वाही करेंगे, मेरा भी नाम होगा कि फलानी का बेटा ऐसा है वैसा है। नहीं, उसने उन पर दया की कि उन पर इस प्रकार की बदनामी ना हो। ये दया का एक रूप था, और उसी दया को अपने बेटे के माध्यम से पूरा करवाने के लिए उसने अपने बेटे पर विश्वास किया कि उसमें क्षमता है, वह कर सकता है। और उसके बेटे ने किया। साधारण पानी को दाखरस में बदल करके उस घर की, उस परिवार की इज्जत बचा दी। माँ मरियम ने उस परिवार में दया दिखाई। तो प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। माँ मरियम ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर की माँ है। और जैसे मैं यहाँ वहाँ कहा करता हूँ, आप लोग मेरा बहुत आदर सत्कार कर रहे हैं क्योंकि मैं आर्च बिशप के तौर पर आया हूँ। अपने बिशप को जहाँ कहीं भी आप स्वागत करते हैं बहुत आदर करते हैं, उचित है क्योंकि वह बिशप हैं आपके। लेकिन अगर हम दोनों में से किसी की माँ अगर यहाँ उपस्थित होती तो क्या आप हमारी माँ को आप कहीं भीड़ में छोड़ देते?
आप नहीं छोड़ते। ये बिशप की माँ बोल करके बगल में बैठाते, इसलिए नहीं कि वो बहुत महान है, लेकिन इसलिए कि वो बिशप की माँ है। उसी प्रकार जब हम यीशु की प्रशंसा करते हैं, उसे अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, ईश्वर मानते हैं, तो उसे मनुष्य रूप में जन्म देने वाली माँ, उसका आदर करना स्वाभाविक है और वही हम करते हैं। और उस लायक ही माँ मरियम है, लेकिन उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। वह भी यीशु की माँ केवल नहीं, शिष्या भी थी। वह भी प्रभु की दासी थी, एक साधारण महिला थी, साधारण इंसान थी। उसके साधारण स्थिति में ही ईश्वर ने उसे चुन लिया था एक माध्यम के तौर पर। उसके माध्यम से अपने बेटे को मनुष्य के रूप में यहाँ उसने भेजा, और वह रोल, वह भूमिका माँ मरियम ने निभाई। साधारण महिला कहने का मतलब हम लोग जो साधारण हैं, माँ मरियम से भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, ईश्वर के प्रति कैसे खुला रहना चाहिए, कैसे समर्पित होना चाहिए, कैसे संवेदनशील होना चाहिए, कैसे ईश्वर के बताए हुए अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, उन गुणों को अपने कार्य में बदलना चाहिए, ये सब हम मरियम से सीख सकते हैं। मरियम को हम लोग एक आदर्श माने, उसको केवल हमारी ज़रूरत पूरी करने वाली नहीं, लेकिन हमारा नमूना, हमारा आदर्श, हमारे लिए बहुत अच्छा सीखने लायक उदाहरण, कॉपी करने लायक, इमिटेट करने लायक उदाहरण वह है। उस रूप में हम अपने ख्रिस्तीयता को बनाएं। अपने विश्वास के जीवन में मरियम को हम आदर्श के तौर पर, नमूना के तौर पर, एक बहुत सुंदर उदाहरण के तौर पर लें, और तब हम मरियम के अच्छे भक्त और भक्तिन होते हैं। उनके माध्यम से हम यीशु के और प्यारे होते हैं, यीशु के निकट होते हैं। तो आइए आज उनके इस पर्व दिवस पर हम लोग माँ मरियम की बिचवाई के लिए, उनकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें। जैसे काना नगर में उसकी बिचवाई से, उसकी मध्यस्थता से, उसके माध्यम से यीशु ने उस परिवार की ज़रूरत पूरी कर दी, और मरियम ने अपनी संवेदनशीलता का, अपनी नम्रता का, अपनी दया का उज्जवल उदाहरण दिया। हम लोग भी वैसा ख्रिस्तीय व्यक्ति बनने की कोशिश करें। माँ मरियम हमारी मदद करे, हम यीशु को और थोड़ा पहचानें, यीशु के और निकट हो सकें, और यीशु से कृपा पा करके आपस में एक दूसरे के प्रति हम लोग सहायक वाला दिल से हम लोग पेश आ सकें, एक दूसरे की ज़रूरत को समझ सकें। इस तरह से हम लोग अपने छोटे परिवार से, अपने पल्ली रूपी परिवार से, अपने पूरे धर्म प्रदेश रूपी परिवार से करते करते पूरे मानव समाज के लिए भी हम लोग अपनी संवेदनशीलता के कारण, अपनी नम्रता के कारण, अपनी दया के कारण हम लोग अच्छा परिवर्तन ला सकेंगे, अच्छा वातावरण बनाने में हम सहायक सिद्ध हो सकेंगे। माँ मरियम हमारे लिए विनती करती है, हमारी अवश्य इस कोशिश में सहायक बनेगी। आइए हम अपने कुछ निवेदन प्रस्तुत करने के लिए खड़े हो जाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे जगत में फैली कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण
अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करे और ईर्ष्य प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए लगन से काम करे। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर राष्ट्र के नेताओं, अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे कि वे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से कार्य करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित है, वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझें। वे यह भी समझ सकें कि वे प्रभु ख्रीस्त के साथ सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखें और उनके लिए अपने को तैयार करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस पावन यूखरिस्त समारोह में भाग ले रहे हैं, वे क्रिस्त के सुयोग्य संदेशवाहक बने। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तन मन सांसें है मेरी तुझसे, तूने किया जो मुझको दिया जो, ऐसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे किया। सामने मैं आ गया ऐसे, सोने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरे ऊपर बन जाए रोटी तेरा तन, श्रद्धा से आया दाग्रस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। दे दे जो तुझको पिता, इन बेटों के जरिए मुझको मुक्ति दिला। सामने
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि आपका और मेरा यह बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल न हो और न किसी की मांग अनसुनी। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। कीर्ति प्रशंसा आज उदित है अपनी अंबर। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आज उदित है अपनी अंबर। तेरी ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। नाम प्रभु का
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। या उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनय निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंड, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्ष को, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहाँ कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ ये प्रार्थना हम कहें जिसे प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। देखिए ईश्वर के मेमने को, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, पर तू केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु मेरे दिल में आओ, मेरे बस जाओ, बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। प्रभु मेरे दिल में आओ,
मुझको छिपा लो। प्रभु मेरे दिल में आओ, मन में मेरे बस जाओ। बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। भला गडरिया हो, देवर का रक्षक जो, तो आधा सबको, प्यासे बुला हमको। प्रभु प्यासे बुला हमको, प्रेरित बना मुझको। प्रभु मेरे दिल में आओ, मन में मेरे बस जाओ। बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। पिता का नूर हो, कृपा प्रकाश फैलाओ। दिल को रोशन करो, दया फुहार बरसाओ। प्रभु दया फुहार बरसाओ, अपने दिल में मुझको। आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण करके हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सकें। यह विनती सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सबों को जय यीशु। और लूत की माता पर्व के अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सबों को खुश खुश पर्व। लूत की माता मरियम हम सबों के लिए और विशेषकर जो लोग गंभीर रूप से बीमार से पीड़ित हैं उन सबों के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई का साधन बने। मैं पोटबेरपल्ली के पल्ली वासियों की ओर से हमारे आज के मिस्सा बलिदान के मुख्य अनुष्ठाता, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष एवं CCBI के महासचिव अति माननीय डॉक्टर विंसेंट आयन का सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पर्व के मिस्सा बलिदान हम सबों के लिए आज अर्पित किया। और अपने मिस्सा बलिदान के प्रवचन में उन्होंने माँ मरियम के जीवन के बारे में सुंदर शिक्षा हमें दी है और वो शिक्षाएं हम सबों के लिए अनुकरणीय है और हमें अपनी ओर से भरपूर प्रयास करनी चाहिए कि हम उन गुणों को, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। बिशप स्वामी, आपके सुंदर मिस्सा बलिदान के लिए धन्यवाद और सुंदर प्रवचन के लिए आपको बधाई। हम लोग
अंत में ताली मारेंगे। मैं इसके पश्चात हमारी पल्ली के कोयर दल का धन्यवाद करता हूं, जिन्हें आज पर्व के मिसा के गीतों का संचालन और रोजरी संचालन का भार सौंपी गई थी और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत सुंदर तरीके से निभाया और अच्छी तरह से रोजरी और गीतों का संचालन किया। और उन्हें अच्छी तरह से गाने के लिए हमारे भाई केल्विन ने अपने सुंदर संगीत द्वारा उन्हें सहायता प्रदान किए हैं। मैं कोयर दल को और भाई केल्विन को उनके सहयोग के लिए और अच्छे गान के लिए सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। मैं सबों के नाम पर हमारे भाई जेरोम कुल्लू को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने स्वेच्छा से नोविनाम के दौरान कोयर दलों को अपने सुंदर संगीत के द्वारा सहयोग प्रदान किया अच्छी तरह गाने के लिए, और उन्होंने बहुत ही सुंदर धुन या संगीत नोविना के दौरान दी है। तो उनको धन्यवाद और सुंदर धुन के लिए, संगीत के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और आज के मिस्सा बलिदान के अलग अलग भागों को पूरा करने के लिए हमारे पल्ली के अलग अलग समुदायों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अच्छी तैयारी के साथ अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा किया है। उनके सुंदर प्रस्तुति के लिए, सहयोग के लिए मैं सारे हृदय से उनका धन्यवाद और बधाई करता हूं। मैं हमारी पल्ली के SOS यूथ को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज आप सबों को बैठने के लिए और अच्छी तरह से मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था किए हैं। तो मैं SOS यूथ के सभी लड़कों को उनकी सेवा के लिए, सहयोग के लिए सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी पल्ली के दोनों सिस्टर्स, ब्रदर और हमारे भाई रोहित, हमारी दीदी एलिजाबेथ मुर्मू और सुमन और हमारे भाई जसविन को सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे नोविना के दौरान बैठने की व्यवस्था किए और मिस्सा बलिदान के लिए व्यवस्था किए हैं। तो उनके सुंदर सहयोग के लिए मैं सारे हृदय से उनका आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे पल्ली के ऑल्टर बॉयज़ बेदी सेवकों को उनकी पूरे 9 दिन की सेवा के लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, आपके सहयोग के लिए। और हमारे कुछ उपकारक, जिन्होंने स्वेच्छा से उदारतापूर्वक अपने कुछ दान दे करके पर्व के दौरान हमें सहयोग दिया है। हमारे पर्व के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स प्रदान करके हमारे पल्ली के ए पुष्पा और आर्य स्वामी के परिवारों ने लाइट्स के इल्यूमिनेशन की व्यवस्था की है। मैं उनकी उदारता के लिए उनके परिवार वालों को सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज के पर्व के अवसर पर मैडम शांति कीरो और उनके परिवार की ओर से हम सबों के लिए चाय, केक की व्यवस्था की गई है। उन्हें उदारतापूर्वक हम सबों के लिए इसे दिया है। तो मैं उनकी उदारता के लिए उन्हें और उनके परिवार को सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मिस्टर मनोज और उनके परिवार की ओर से मिठाई की व्यवस्था परिवार वालों ने हमारे लिए की है। तो मिस्टर मनोज और उनके परिवार को भी उनकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तमिल कम्युनिटी के ओर से हम सबों के लिए सुंडल, स्वादिष्ट सुंडल तैयार की गई है। मैं तमिल समुदाय के सभी भाई बहनों को और जिन्होंने इसे तैयार करने में अपना मेहनत और योगदान दिए हैं, उन्हें सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज हम सबों के लिए टी अंतोनी और एस मैरी के परिवारों की ओर से बिस्कुट्स दिया जाएगा। तो मैं उनके परिवार वालों को उनकी उदारता के लिए सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं। कृपया मिस्सा के बाद में जो भी आज मिठाइयाँ और बिस्किट्स आप लोगों को दी जाएगी, उसे अवश्य ग्रहण करके ही जाइएगा। और हमारे नोविना के दौरान मिस्टर एम्सन और उनके टीम ने हमारे इस प्रांगण में लाइट्स की व्यवस्था की है, लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की है।
तो मैं उनके सहयोग के लिए भी मिस्टर एमसन और उनके टीम को धन्यवाद करता हूँ। और ये पूरे नवीना के दौरान लाइट एंड साउंड की व्यवस्था हमारे भाई अनिल बारला ने हमारे लिए किया है। इसे रोज़ दिन आकर के वो अच्छी तरह से सेट करके जाता था। तो मैं भाई अनिल की सेवा के लिए सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं आप सबों को जो पूरे नोवेना के दौरान काफ़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने अच्छी तरह से नोवेना में भाग लिया है, और आज भीड़ इतनी थी कि हमारा माइक सिस्टम और लाइट्स लोड नहीं ले पाया, तो मैं आप लोगों की उपस्थिति के लिए और जो विश्वास आप लोग माँ मरियम के प्रति दिखाते हैं उसके लिए मैं सारे हृदय से आपका धन्यवाद और आप लोगों को धन्यवाद बधाई देता हूँ। और नवीना के दौरान बहुत सारे भाई बहनों ने स्वेच्छा से वेदी को तैयार करने में और चीज़ों को अंदर बाहर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैं सबों का नाम लेना नहीं चाहूँगा। जिन लोगों ने भी स्वेच्छा से अपनी मदद और सहयोग प्रदान किए हैं, उन सबों को मैं पल्ली फादरों की ओर से सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी को धन्यवाद देना भूल गया है, बुरा मत मानिएगा। ईश्वर आप लोगों की सेवा को जानता है और ईश्वर आप लोगों को जरूर उसका उचित पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो सबों को और एक बार खुश खुश पर्व। और मिस्सा के बाद पीपीसी के मेंबर्स कृपया हॉल में हमारे बिशप स्वामी से मुलाकात करने के लिए जमा हो जाएंगे। पीपीसी के मेंबर, सभी मेंबर से नम्र निवेदन है, मिस्सा के तुरंत बाद वे लोग हॉल में हमारे महाधर्माध्यक्ष और धर्माध्यक्ष एवं जो मेहमान फादर आए हैं वे आप लोगों से मिलना चाहते हैं। कृपया आप लोग तुरंत हॉल में एकत्र हो जाएंगे। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित हैं, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है उन्हें स्फूर्ति दे। ये तेरे दिए दंड से सुधर कर समझ जाएं कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ में रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।
सबसे महान है। तूने जन्म देकर यीशु को मां सारे जग को किया भारी। मरियम ओ मेरी मां, तू सबसे महान है। तूने जन्म देकर यीशु को मां सारे जग को किया भारी। सारे जग को किया भारी। मरियम ओ मेरी मां, तू सबसे